हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम वाइट पॉइंटर का एक एग्जांपल समझने वाले हैं, जहां पर हम एग्जांपल प्रोग्राम द्वारा ये समझ पाएंगे किस तरीके से वाइट पॉइंटर का यूज हम प्रोग्राम में करते हैं। जैसा कि पहले वीडियो में आपको वाइट पॉइंटर के बारे में बताया जा चुका है कि वाइट पॉइंटर किसी प्रकार के डेटा टाइप से एसोसिएट नहीं होता, इसलिए वो किसी प्रकार के डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। तो आज हम प्रोग्राम बना के उसको समझने वाले हैं किस तरीके से वाइट पॉइंटर का यूज हम करेंगे और वाइट पॉइंटर के जो फायदे हैं और अदर पॉइंटर से क्या है। जैसा कि अदर पॉइंटर्स में हमको अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग प्रकार के पॉइंटर्स भी बनाने होते हैं जिनको पॉइंट करना है, जबकि वाइट पॉइंटर हर प्रकार के डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस होल्ड कर सकता है, उनको पॉइंट कर सकता है। तो अलग अलग डेटा टाइप के लिए इन्हें बार बार अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम एक वाइट पॉइंटर बनाने वाले हैं और उसके द्वारा किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करें, किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h। मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम केवल वाइट पॉइंटर का यूज देखने वाले हैं, फिर आप इसे बाद में और भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल एक यूज देखने वाले हैं, इसलिए हम केवल ये करने वाले हैं कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे और वाइट पॉइंटर द्वारा उससे पॉइंट करेंगे उसको और उसके एड्रेस को होल्ड कराएंगे वाइट पॉइंटर पर और उस वैल्यू को पॉइंटर के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे। जैसा कि नॉर्मल पॉइंटर में डीरेफरेंसिंग एस्टेरिस्क सिंबल के साथ नॉर्मली किया जा सकता है, लेकिन जब ये बात वाइट पॉइंटर के लिए हो तो डीरेफरेंसिंग के लिए हमें सबसे पहले उसे स्पेशली उस डेटा टाइप में कास्ट करना होता है जिस डेटा टाइप को हम पॉइंट कर रहे हैं या जिसकी वैल्यू हम एक्सेस करना चाहते हैं। इसके लिए आप अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें वाइट पॉइंटर के थ्योरी उसके सिंटेक्स आपको समझाया गया है। यहाँ पर केवल हम एक एग्जांपल उसके बारे में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर वैल्यू हम रखने वाले हैं 100। इस तरीके से इसको पॉइंट करने के लिए मैं वाइट पॉइंटर बनाने वाला हूँ इसका नाम हम रखेंगे p। इस तरीके से ये जो p पॉइंटर है इसका अपना कोई डेटा टाइप नहीं है, ये वाइट है, वाइट कीवर्ड द्वारा इसे बनाया गया है। अब इसके द्वारा हम किसी प्रकार के डेटा टाइप के जो वेरिएबल हैं या किसी प्रकार के वेरिएबल हैं उनके एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं, किसी प्रकार के डेटा टाइप को हम पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल को अगर हम यहाँ पर पॉइंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे p इज इक्वल एड्रेस ऑफ a। इसी तरीके से अगर हमारा वेरिएबल फ्लोट भी होता या कैरेक्टर होता या डबल होता, किसी प्रकार के वेरिएबल को बिल्कुल इसी तरीके से रिफरेंसिंग हम कर सकते हैं, मतलब उसका एड्रेस हम इस वाइट पॉइंटर पर होल्ड करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पर इसका कोई डेटा टाइप न होने का कारण ये स्पेशली किसी एक डेटा टाइप को पॉइंट करने के लिए नहीं बना है। तो आप वाइट पॉइंटर होने के कारण किसी भी प्रकार के डेटा टाइप को पॉइंट करने के लिए या उसके एड्रेस को होल्ड कराने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर p के द्वारा a की वैल्यू प्रिंट कराना चाहें, मतलब डीरेफरेंसिंग, जब हम किसी पॉइंटर को एड्रेस देते हैं तो वो रिफरेंसिंग कहलाता है, जहाँ पर हम n% का यूज करते हैं, पहले भी हमने किया है। और जब हम पॉइंटर द्वारा उस वैल्यू को स्पेशली उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं जिसका एड्रेस इस पॉइंटर पर होल्ड है, जब पर्टिकुलर उस लोकेशन की वैल्यू को हम पॉइंटर द्वारा एक्सेस करते हैं तब उसे कहते हैं डीरेफरेंसिंग, जिसके लिए हम एस्टेरिस्क सिंबल का यूज पॉइंटर वेरिएबल के साथ करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ a की, तो यहाँ पर लिखूंगा printf वैल्यू ऑफ a %d,
सिंपल यहाँ पर एक ही वैल्यू हम एक्सेस करना चाहते हैं p द्वारा, तो चूंकि ये वाइड पॉइंटर है तो वाइड पॉइंटर का जो रूल है, अगर आप वाइड पॉइंटर का यूज कर रहे हैं तो उसे आप एक्सप्लिसिटली डीरेफरेंसिंग समय सबसे पहले एक्सप्लिसिटली आप उसे कास्ट करेंगे उस डेटा टाइप में जिस प्रकार के डेटा टाइप के लिए आपने इसका यूज किया है। तो हमने यहाँ पर इसे इंटीजर टाइप के लिए यूज किया है, तो डीरेफरेंसिंग के लिए समय हम इसे कास्ट करते हैं इंटीजर पॉइंटर में इस तरीके से, इंट पॉइंटर, ये हो गया कास्ट। उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं p। अब यहाँ पर जो p की वैल्यू है, यानी p ने जिसको पॉइंट किया है उसकी वैल्यू जो है 100, वो आपको प्रिंट होगा। लास्ट में लिखते हैं गेट ch और सबसे लास्ट में मेन क्लोज। यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर प्रिंट होगा 100। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इस लाइन पर, यहाँ पर कि ये नॉर्मल पॉइंटर से ये वाइड पॉइंटर की डीरेफरेंसिंग किस तरीके से अलग है, इसे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से वाइड पॉइंटर का यूज आप अपने प्रोग्राम में अगर करते हैं तो अलग अलग डेटा टाइप को अगर आप फाइंड करना चाहें तो उसके लिए अलग अलग पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं होगी। केवल एक ही जो वाइड पॉइंटर है वो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, और डीरेफरेंसिंग के समय इस तरीके से आप उसका यूज अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप में, जब डेटा टाइप के लिए उसे कास्ट करने के बाद कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कैरेक्टर को पॉइंट किया है या फिर फ्लोट को या डबल को, तो डीरेफरेंसिंग के समय इस तरीके से उस टाइप के पॉइंटर में आप इसे एक्सप्लिसिटली कास्ट करेंगे, उसके बाद ही इसका जो वैल्यू है या डीरेफरेंसिंग है वो यूज हो पाएगा। इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से हम वाइड पॉइंटर बनाते हैं और किस तरीके से उसका यूज हम प्रोग्राम में करते हैं। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बाद आप वाइड पॉइंटर क्या है और उसका यूज कैसे किया जाता है आप समझ चुके होंगे। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम आपको और भी प्रोग्राम्स और भी इसी के टॉपिक की जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।